startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. आज के दौर में कोई एक ऐसा बंदा जो ये वीडियो देख रहा है तो ही स्टिल दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली एट अ स्टेज जो मसाला वीडियोस छोड़ के कुछ एजुकेशनल देख रहा है. सो उनके अंदर थोड़ी सी लगन है कुछ सीखने की. और अगर आपके पास जिस चीज़ की कमी है, मिसाल के तौर पर आपके पास आइडिया है कि भाई मुझे ये करना है, आपको इन्वेस्टर ढूंढना है. What we have learned all our lives doesn't necessarily have to be right. Exactly. And the people who we love and trust the most and we respect them the most, which is why a lot of people don't do things that they want to. मुख्तलिफ कई लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट अवर्ट होते हैं, उनको दे डोंट वांट टू टेक रिस्क. उनका मशवरा जो होगा आपके लिए वो ये होगा कि खबरदार. तो मेरे कुछ प्रोजेक्ट फेल हुए, सीरियसली फेल हुए. एक स्ट्रगल का एक सर्टन पीरियड आया वो, और उसी पीरियड के दौरान जो है वो गिव अप पॉइंट भी आया. अस्सलाम वालेकुम. आज हम हारून भाई के साथ हैं. हारून दुसानी हु इज़ a very good friend, a very good mentor, and जैसे आज भी आके उनसे थोड़ी सी देर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला. हारून भाई, first of all, thank you for your hospitality, all that, every single time. No problem at all. I'm glad that you came today. Thank you so much. And I'm glad I came. I got to see so much more. Haroon bhai, whenever we meet, I get to learn so much. And आपकी बातें अक्सर थोड़ी सी कंपेयर टू अदर पीपल थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स होती हैं, तल्ख होती हैं. हाँ, तल्ख होती हैं. बट तो why if I just have a simple question, why do you think people think the way they do? Why do they limit their mind so much? सो ना इसका बड़ा डिटेल जवाब है एक्चुअली ना. एक्चुअली आमतौर पे ना कुछ हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं. वो एक पैटर्न सा बना हुआ है, उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं. तो हम ऐसी एक इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं कि जहाँ पर के हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि द प्रॉपर जो रास्ता है वो ये है, बल्कि हम फॉलो कर रहे होते हैं जो हमें सिखाया गया है. अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि हमने जो भी हमें सिखाया गया उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, ये समझ करके कि वो हमारे लिए बेहतरी है. उसी में हमने इसको चैलेंज नहीं किया कभी. मेरा बिलीव ये है कि चाहे वो आपके माँ बाप हों, आपके उस्ताद हों, आपके मौलवी साहब हों, आपका मेंटोर हो, उस चीज़ को वेरीफाई करो. ज़रूरी नहीं है कि उनके एक्सपीरियंस जो है वो उनका रिफ्लेक्शन जो है वो आप पे भी वही होगा जो उन पे था. मुख्तलिफ कई लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट अवर्ट होते हैं, उनको दे डोंट वांट टू टेक रिस्क. तो उनका मशवरा जो होगा आपके लिए वो ये होगा कि खबरदार. कुछ लोग जो हैं वो रिस्क टेकर जैसे मेरे जैसे हैं, जो कि कहते हैं कि ये A1, 2 and 3 तीन चीज़ें वेरीफाई हो जाए, जंप कर लो. यू नो, if the 50-50 chances of success, then I will take the chance. You know, and alhamdulillah work for me. तो मैं ये कहता हूँ कि ना ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बताया गया है, सिखाया गया है, उसको आप 100% अडॉप्ट करो. वो रेफरेंस पॉइंट है हमारी लाइफ के, वो हमें एक तजज़िया देते हैं. हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उनके तजज़िये को अडॉप्ट कर लें. बाज़ औक़ात हम इसको अडॉप्ट इसलिए करते हैं कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. बाज़ औक़ात हम इसलिए करते हैं कि हमें ये सिखाया गया है. एग्जैक्टली. मैं ये कहता हूँ कि जो अमेरिकन सोसाइटी है उसमें सीनियरिटी प्रायोरिटी का कोई रूल नहीं है यहाँ पर. अगर आप क्वालिफाइड हैं तो यू गो अहेड, आपको वो जगह मिलेगी. इफ़ यू नॉट देन नॉट. हमारे यहाँ जो तरक्की में भी इतने स्लो डाउन है, उसका भी एक रीज़न यही है कि हमारे बाप दादाओं ने जो हमें बताया वही हमने किया, हमने कोई चेंज नहीं की. तो जब कोई चीज़ चेंज ही नहीं हुई है तो रिज़ल्ट भी चेंज नहीं हो रहे.
जब रिजल्ट चेंज नहीं होंगे तो ज़िंदगी चेंज नहीं होगी, माशरा चेंज नहीं होगा। अच्छा, वो डिक्लाइन इसलिए आ रहा है, फाइनेंशियल डिक्लाइन, मोरल बैंकरप्सी। The biggest thing, yes. बिगेस्ट सबसे बड़ा रीज़न उसका क्या है ये कि जो हमें बताया गया वो प्रूव नहीं हुआ, और जो हमें सोशल मीडिया ने बताया वो हमें सच्चा लग रहा है। अब ये टसल चलती रही, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम चेंज नहीं हुए, और ये कश्मकश जो है ये इस हद तक है कि हर एक अब अपना अपना डिसीजन ले रहा है। अब हमारी नौजवान नस्ल की जो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी वो कि पेरेंट ये कह रहे हैं और सोशल मीडिया ये कह रहा है, लोगों की सक्सेस ये कह रही है लेकिन वो ये कह रहे हैं। तो जब ये लोग देखते हैं कि लोगों की इतनी एग्जांपल्स हैं सक्सेस की, और वो एग्जांपल कंप्लीटली डिफरेंट है जो हमारे पेरेंट कह रहे हैं, तो वो फिर पेरेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एनिमोसिटी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई होप नहीं है यहाँ पर। मैं ये कहता हूँ कि चैलेंज करो जो हमें सिखाया जा रहा है। चैलेंज से मतलब ये है कि उसको वेरीफाई करो, ताकि हमें वो चीज़ें जिसने हमें मुल्क को भी आगे लेके नहीं गया, वो माशरे को भी आगे लेके नहीं गया, हमारी तहजीबों को भी आगे नहीं लेके गया, तो हम किस चीज़ के लिए वो उसको रिपीट कर रहे हैं। वो आप जंग अखबार जो है वो 1960 का, 70 का या 2023 का उठा लो, हर अखबार के अंदर पहले सफ़े पर यही लिखा हुआ होगा कि नज़र सानी कमेटी बिठा दी गई है, इसका जायज़ा लिया जाएगा। रीज़न उसका ये है कि नए लिखने वाले भी उन्होंने वही सीखा उनसे जो कि पुराने वाले थे, उन्होंने भी यही लिख करके अपनी नौकरी बचाई थी। तो ये सिलसिला इतना कंटिन्यूसली चल रहा है। yes. और हमें चैलेंज करना होगा माशरे को, इज्तिमाई और इनफरादी दोनों सतहों पर चैलेंज करना होगा। ओके, तो काफ़ी सारे मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल हो गए, मुझे थोड़ा तो कुछ का अंदाजा है, कुछ अच्छा, मैं इसको थोड़ा हल्का कर देता हूँ। पर ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है या डिफरेंट है कि हम लोग चेंज कैसे लाया जाए। अब सवाल ये है क्योंकि हाँ, जो मेरा सबसे बड़ा जो ऑन इंडिविजुअल लेवल्स ऑफ कोर्स, जो सबसे बड़ा अलमिया है वो कि जो है ना, हमारे यहाँ बड़ा अमल दखल है, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे उसमें बड़ों का, हमारी शादी कहाँ होगी, हम कौन सा पेशा इख्तियार करेंगे, काफ़ी हद तक जो है वो हमारी एक प्रायोरिटी सेट हो जाती हैं जब हम ग्रो कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमें शुरू के 5, 6, 7 साल के जो भी मामलात हमारी लाइफ में हुए, हमें उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। हमारा नाम क्या होगा कुछ नहीं पता था, हम किस ख़ानदान में पैदा होंगे कुछ नहीं पता था, हम किस मुल्क में पैदा होंगे, किस माशी कंडीशन में पैदा होंगे, हमें किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं था। नहीं। तो हम इस दुनिया में आए, हमने जो पेरेंट ने बताया, जो उस्ताद ने बताया, जो टीचर ने बताया, बराबर वाले आपा ने बताया, हमने सब उसको अडॉप्ट कर लिया, हमें उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। फिर इसके बाद हमारी मोटर बिल्ट होना शुरू हो गई हमारे जहन की। जब मोटर बिल्ट होना शुरू हो गई तो हमें हल्का सा चीज़ें बुरी लगने लगी, अच्छी नहीं लगी, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट थी उस कल्चर की, एक सर्टन एक रिक्वायरमेंट है कि बड़ों का अदब करो। तो उस अदब ने हमें कहा कि ये आपा कह रही हैं तो सही कह रही होंगी, तो हमने उनको अडॉप्ट कर लिया उन चीज़ों को, ठीक है ना। वहाँ से हमारी प्रैक्टिस शुरू हुई चीज़ों को चैलेंज ना करने की, उसको फेस वैल्यू पे अडॉप्ट करने की। अच्छा, अमेरिकन सोसाइटी के अंदर और मुख्तलिफ दूसरे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो है वो रास्ता
सेफ्टी सिक्योरिटी वो अपनी जगह है, आई मीन वो डेफिनेटली वो उसके अंदर कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन बाकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसको आप नज़रसानी करो, उसको देखो उसके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो जब आप पैदा हुए तो आपका वो वर्जन, आपका पहला वर्जन था अपनी ज़िंदगी का, अब अपना 2.0 वर्जन लॉन्च करो। 2.0 वर्जन वो है जिसके अंदर आपके ख़यालात हैं वो इनफरादी हैं, आपके अब्बा से, आपकी अम्मी से, आपके उस्ताद से, आपके मौलवी से, आपके पॉलिटिशियन से, जो भी हैं हमारे, उन सब से मुख्तलिफ हैं। उसके अंदर आपको जो अक्सर हम डिसीजन नहीं ले पाते वहाँ पर, उसका एक ख़ास रीज़न ये भी होता है कि हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। मतलब हम चाहते हैं कि चीज़ों का ख्याल रखते हुए चले। ये वो तमाम हमारे समाजी बर्डन हैं जिसको मैं गार्बेज कहता हूँ। जब आपके सामने एक नई नस्ल के तौर पे आपके सामने एक डिसीजन मेकिंग का पॉइंट आया है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो क्या कहेंगे, या ये बुरा लगेगा या उनको बुरा लगेगा, तो आपने बेसिकली जो हमारे पहले वालों ने किया, आपने उसी को रिपीट कर दिया कि मतलब बजाय इसके कि आप उसमें जिद्दत लाते, बजाय इसके कि आप उसके अंदर कोई एक नई एंगल लाते आप उसको। तो हमारे यहाँ इसलिए कोई चीज़ डेवलप नहीं हो सकी। परचून की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, जिस तरह से पहले था ऐसा आज है। अमेरिका आकर के कोई हमें आईफोन दे दे तो अच्छी बात है, नहीं वरना तो हमारे पास जो है वो है। तो हमने क्या किया, हमारी सोसाइटी ने, जब हमने चेंजेस अडॉप्ट नहीं की ना, तो हमारी सोसाइटी ने बजाय इसके कि वो क्रिएट करे वहाँ पर, हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दी अच्छी चीज़ें, मतलब जो डेवलप चीज़ें। तो हमने आईफोन इंपोर्ट कर लिए, हमने गाड़ियाँ इंपोर्ट कर ली, बजाय इसके कि हम वैल्यू एडिशन करते हैं। अब हम पाकिस्तान में हम टमाटर हम प्रोड्यूस करते हैं, हम उगाते हैं, लेकिन हम फिर दुबई भेजते हैं उसका केचप बनाने के लिए। फिर जो केचप बन जाता है तो हम फिर 3 गुना वैल्यू पे हम दोबारा ले आते हैं वापस, और फिर उस पर हम पिज़्ज़े पे डालते हैं उसको। तो ये जो वैल्यू एडिशन है ना, वो इसलिए पाकिस्तान में नहीं हुआ, और हमारे पास मिडल मैनेजमेंट नहीं डेवलप हो सकी, हमारे पास अपर मैनेजमेंट डेवलप नहीं हो सकी बिजनेस के अंदर। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास वैल्यू एडिशन प्रोसेस जो है वो डेवलप नहीं हो सके। अच्छा, वो क्यों नहीं हो सके? वो रीज़न उसका ये है कि हम बैचलर ऑफ आर्ट क्रिएट करते रहे। हमारे ग्रेजुएट जो है वो क्रिएटिविटी नहीं थी, उनको पास करना था। हमारे जो 150 के करीब यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो फेल हुई। उन्होंने माँ बाप को तो खुश कर दिया ग्रेजुएट बना करके, लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं हुआ वो। और हमने लाखों की तादाद में ग्रेजुएट जमा कर दिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की तालीम ख़राब थी, लेकिन पाकिस्तान की को पूरा सिस्टम जो है वो उस बुनियादों पे डेवलप ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो है वो माँ बाप खुश होते हैं कि मेरा ग्रेजुएट हो गया, लेकिन वो अचीवमेंट है ही नहीं जब तक कि उससे कोई रेवेन्यू ना जनरेट हो। अच्छा, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि आज भी अगर कोई इंडस्ट्री हो या कोई टेक्निकल कंपनी भी हो और वो हायर करने जाए स्टाफ को, तो उसको मतलब सही बंदा नहीं मिलता, उसको ट्रेन करना पड़ता है। करेक्ट। सो वी डोंट फाइंड द राइट ह्यूमन रिसोर्स, but at the same time there's company who still train it them Correct. and then get it done. Sure. So there's still companies who are worth $1 billion from Pakistan जो IT export कर रही हैं। Sure. जो systems है, या हमारे पास IBEX है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा शायद इतना प्रोडक्टिविटी ना हमें इस कॉन्वर्सेशन में दे, बट when the industrial revolution was happening and everything was happening, why didn't our industries and manufacturers actually expand into final? Very good question. मेरी अपनी बिलीफ है इसके बारे में, वो ये है कि Pakistan went through a very lot of big zigzags as a country. Yes. As a country, as a nation, we went through. 60s में पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई. We went
become the almost Asian tiger, ना? Right. कि पाकिस्तान was one of the साउथ कोरिया से आगे थे हम लोग. साउथ कोरिया ने हमारी स्टॉक एक्सचेंज को कॉपी किया. जब हमने अपनी स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च की तो पाकिस्तान it was perfect example for a lot of countries to adopt. तो इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं. इंडोनेशिया ने कॉपी किया, हमारे सबसे बड़ा साउथ कोरिया ने किया. तो वी डिड इस्टेब्लिश सम इंस्टीट्यूशंस ना. इसी पूरे प्रोसेस के अंदर जब इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हुई, वी हैड इनफ पावर सप्लाई एंड वी हैव इनफ रिसोर्सेज एंड हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन थे, टीचिंग इंस्टीट्यूशन, दे प्रोड्यूस अमेजिंग क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंड एवरीथिंग. तो हमारी नीड पूरी हो रही थी, कंप्लीट हो रही थी. 70s में आकर के अनफॉर्चुनेटली नेशनलाइजेशन हैपन. दैट वाज, तो हमारी जो कौम की जो अपनी साइकी थी ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप थी 70s तक. जब नेशनलाइजेशन आया उसके बाद 10 साल के अंदर वो साइकी, जो नेशन की जो साइकी थी, एंटरप्रेन्योरशिप की साइकी, वो चेंज हो गई रेंट सीकिंग साइकी, कि मुझे अब रेंट चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना. रिस्क टेकिंग जो है वो कन्वर्ट हो गई रेंट सीकिंग के अंदर. और रिस्क कब लेती थी गवर्नमेंट? और जब लोगों ने रिस्क लेना छोड़ दिया कि मुझे क्या ज़रूरत है, कल गवर्नमेंट नेशनलाइज कर देगी मुझे, तो ये ट्रांजिशन था ना, उसने पूरी कौम की सोच बदल के रख दी मेरी नज़र में. But it also happened in Bangladesh. No. Nationalization. Yeah, it went through this. Of course, it went through this. But at the same time, they had one unit of thinking. One of the biggest thing they did was they really, even though फौज ने उनको जितवाया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हरवाया, बल्कि उनकी फ़ौज ने जितवाया की बगैर. तो हुआ ये कि उनका फ़ौज डिफेंस सिस्टम है, वो नेवर टुक ओवर द सिविलियंस, एंड दैट केप्ट द सिविलियन कीप प्रॉस्पेरिंग. तो वो जो उनके यहाँ जो एकदम से जो बूम आया इंडस्ट्रीज का आफ्टर द इंडिपेंडेंस, दे वेंट थ्रू अ रफ टाइम. ऑफ कोर्स, और जो रफ टाइम था उसमें बीच में नेशनलाइजेशन भी हुई, फिर वो डीनेशनलाइज भी हुए. डीनेशनलाइज्ड सक्सेसफुली बिकॉज देयर वर नो इंस्टीट्यूशन लाइक फौजी फाउंडेशन देयर टू टेक ओवर द बेनिफिट. So in Pakistan, when the denationalization happened, Fauji Foundation and Fauji actually established businesses. That's what happened. Yes, that they already had. They took over the show. So when nationalization happened, it was the army taking over rather than. No, not the nationalization happened because of the asset become the nationalized. हाँ, लेकिन उस वक्त तो बहुत सारे मुल्क कर रहे थे, तो उस वक्त के हिसाब से. No, not बहुत सारे मुल्क कर रहे थे. There was a capitalism everywhere. Pakistan just happened to have a socialism leadership, socialized leadership, and this social concept was executed. उन्होंने उठा करके टेक ओवर कर लिया बैंकों को, स्कूल्स को. I mean, and then the spirit of entrepreneurship left the country. So individual जो freedom होता था, कि रिस्क लेनी है. Right. So then who left? जागीरदार left over there. बड़े बड़े जो है वो इंडस्ट्रियल गॉन, इंडस्ट्रीज हु क्रिएट द जॉब, दे गॉन. हु लेफ्ट? हु वाज एजेंट देयर? द एजेंट वाज ओनली द मिलिट्री, द सॉलिड इंस्टीट्यूशन देयर, एंड दैट्स वेयर द chaotic situation start to happen. So the only industry left for the private sector was to get into the real estate. Right. And that's what happened. And that's a very unproductive investment. Yeah, real estate is a be honest with you, it's just to, and even in the real estate, the same institution is involved. Right. So what you have left for the civilians, it's a very unfortunate situation that we try to dissect that what happened to Pakistan. Nothing happened to Pakistan. If you take this establishment out, everything is fine. Right, and even right now, people are willing to take risks. It's Absolutely. So uncertain. Yes. So I think right now, one of the biggest equalizer that will help Pakistan to come back is the IT sector. Right. Because for that you don't need any infrastructure except as long as you have electricity and internet. Yes, and that's something that we have already. Right. So I think there is a hope end of the tunnel and light that can help Pakistan excel. At least going from the $2 billion export to maybe a $20 billion. Inshallah, for sure.
सो आई नो बहुत सारे लोगों ने पूछा है ये और आपने बहुत बार बताया है, मैंने भी सुन चुका हूँ, लेकिन जस्ट टू गेट अ लिटिल बैक स्टोरी ऑफ यू, क्योंकि आई नो कितनी बार आप कहानी सुना चुके हैं ये, बट ब्रीफली अगर आप थोड़ा सा बता दें कि व्हेन डिड यू एक्चुअली कम टू द यूएस एंड जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स थी जो आपको अपलिफ्टिंग करने में हेल्प करी, वो कौन सी थी? देखो, मैं ये कहता हूँ कि ना माई लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, tragedy, unfortunate situations, but every time somehow Allah subhanahu wa ta'ala gave me some strength and maybe there was my commitment behind it. I came through winner, you know. तो मैं सबसे बड़ा उसको जो मैं देता हूँ ना क्रेडिट, जो हाउ द लाइफ चेंज ना, मैं बड़ी स्ट्रगल फैमिली से हूँ. आई मीन आई जस्ट माई फैमिली केम फ्रॉम इंडिया एंड दे माई मूव टू हैदराबाद सिंध एंड मेरे फादर जो है वो छोटा सा वो ठेले बनाने का काम करते थे. तो वी हैड अ वेरी स्ट्रगल विद 9 ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड ऑल दैट ना. लेकिन मुझे एक वहाँ पर एक चीज़ ने बड़ा वो बादर करती थी मुझे ना. तो मैंने आई वॉज 10-11 years old कि हाउ कम दे हैव दिस ब्यूटिफुल हाउस एंड गाड़ी एंड ये ना वो एंड व्हाई माय पेरेंट डोंट हैव इट. एंड देन इन द नेक्स्ट couple of years I realized that my parents went through the struggle of the migration and all that, and I mean they are not too, and they are doing whatever they can. But it put me under pressure कि I need to change the family tree of my family. जो इसकी ब्रांचें हैं ना वो उस वक्त चेंज होंगी जब मैं कुछ करूँगा. So that was the motivation behind it. I'll be honest with you, I just सब बाज़ में हमारे हैदराबाद में एक फ़तेह टेक्सटाइल मिल वाले होते थे, समझे ना. तो मैं उनकी एग्जाम्पल देखता था, फिर आदमजी वालों की एग्जाम्पल देखता था, सहगल फैमिली की एग्जाम्पल देखता था. मैं कहता कि ना दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी लाइक दैट ना, कि मल्टीपल आउटलेट्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑल दिस एंड दैट. सो मुझे कभी उसने तंग नहीं किया कि जो है आई कैन नॉट डू इट. इट नेवर अकर्ड टू मी कि मैं कर नहीं सकता. मुझे इतना पता था कि पाकिस्तानी सिस्टम में मुझे टाइम लगेगा, हाउएवर आई कैन डू दैट. तो मैंने अपने छोटे छोटे गोल बनाना शुरू किए कि भाई मुझे पहले तो सबसे बड़ी है कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए. आई मीन देवर नो बिजनेस समथिंग. तो मैं छोटी छोटी चीज़ें बाज़ औक़ात बेचता था, इधर उधर करना अपना. और तो I never shy away from doing that too, even though I was feeling bad in front of the friends and everything, but I did whatever So इसी दौरान जो है वो चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें बेच के अपनी इनकम बनाता था. फिर आई डिड इन्वेस्टमेंट इन टू द गोल्ड की टिकिया वगैरह लेकर के ना. देयर वाज पाकिस्तान में ना वो गोल्ड का चॉकलेट वो कहते थे उसको. अच्छा, हाँ वो. तो आई यूज्ड टू बाय दैट विद द लिटिल मनी दैट आई हैव इट. और मेरे पास कि गोल्ड के तो पैसे नहीं होते थे, तो वो सलाखें होती थी एक वो उसकी सिल्वर की. तो सिल्वर की छोटी सलाख होती थी, तो वो लेते थे. फिर उसके बाद प्राइस बढ़ जाए तो हम बेच देते थे उसको. तो हम 2-3 दोस्त थे उसके अंदर. तो मैं उसको जो है वो करता था. इस तरह से मैं करके मैंने कुछ पैसे जमा किए. तो हैदराबाद में कासिमाबाद की एक स्कीम निकली थी, तो उसके अंदर मैंने जो है कुरानदाजी होनी थी उनकी. तो मैंने भी उसमें 3400 रुपये उसकी फाइलिंग फ़ी जमा करके उसको जमा करा दिया. इसके अंदर मैं ये बताता चलूँ कि मेरे दोस्त मैंने हमेशा से रखे थे वो लोग जो वेरी सक्सेसफुल थे. इवन के बचपन में भी 14 साल की, 15 साल की, 17 साल की उम्र में भी मैंने दोस्त वो रखे थे जो कि मुझसे ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश थे. मतलब जिनके कारोबार थे, जिनके पेरेंट रिच थे, उनके पास गाड़ियाँ थी. आई डोंट नो, इट वाज नॉट बाय डिज़ाइन, बट मेरी अट्रैक्शन उसी पे होती थी. तो वो लोग करते थे इस टाइप के इन्वेस्टमेंट. तो फिर मुझे भी ये जस्तुजू लगी कि मैं इस तरह से नहीं करना. तो इन अदर वर्ड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन यू कॉपी कैट थिंग हैपन. जब तुम किसी को कॉपी करते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग जो है ना उसको अडॉप्ट कर लेता है कि मैं भी वही हूँ जो वो है.
तो मैंने जो है वो लाइफस्टाइल शुरू कर दिया कि मुझे भी इसी तरह करना है जैसे ये कर रहे हैं लोग। तो मैंने भी जो है वो छोटी छोटी सलाखें लेकर के फिर प्राइस बढ़ जाए तो बेचना शुरू कर दी। तो फिर मैंने इसमें जो है फिर मेरा ताकि भाभी बैंक में मुझे काम अच्छी जॉब चाहिए थी, मेरा भी बैंक में मुझे जॉब मिली। लेकिन बैंकिंग के दौरान भी जो है मेरा यही था कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे जो करना है अकम्प्लिश, उसके लिए मुझे MBA के लिए अमेरिका जाना है। तो फिर मैं अपनी इसी दौरान में स्ट्रगल करते हुए जब मेरा सब कुछ हो गया तो फिर मैं अमेरिका आ गया 1984 में। यहाँ पर अपनी MBA की एजुकेशन के दौरान अपनी स्ट्रगल चलती रही और जो है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आपने कहाँ से किया? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से किया। यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से किया। फिर मैंने कुछ अरसे काम पे कंप्यूटर होता था उसके साथ काम किया। उनकी जो थी वो एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट था तो उसके अंदर काम किया। फिर उसके बाद जो है वो मैंने अकाउंटिंग फर्म के साथ काम किया। तो वहाँ से एक्चुअली मुझे दोबारा वो अपनी जो एक मिशन था मेरा कि आई वांट टू डू वो समथिंग वो डेवलप हुआ वहाँ से दोबारा कि मुझे जो है वो मैं लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज करता था, प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अच्छा। तो वहाँ से मैं उनके इन्वेस्टमेंट ढूंढता था, फिर इन्वेस्टमेंट की कलेक्शन, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग वो करता था। तो फिर वहाँ से फिर मैंने अपना शुरू कर दिया उसके दौरान। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने काफ़ी जो है वो स्ट्रगल की। वही प्रोजेक्ट जो मैं अपने कस्टमर के लिए मैं ढूंढता था तो दे वर वर्किंग आउट फाइन। जब मैं अपने लिए कर रहा था तो इट वाज स्ट्रगल। एंड सो मेरे कुछ प्रोजेक्ट फेल हुए, सीरियसली फेल हुए। एक स्ट्रगल का एक सर्टन पीरियड आया वो, और उसी पीरियड के दौरान जो है वो गिव अप पॉइंट भी आया कि अब छोड़ दो। आई मीन इट माइट नॉट बी द जॉब इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। लेकिन दिल नहीं मानता था कि आई नो इफ़ एनीबडी कैन डू इट आई कैन डू इट। तो इस दौरान हुआ कुछ मैंने प्रॉपर्टी के भी अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे फेल हुए मेरे। डाउनटाउन में एक हमने बिल्डिंग ली थी, वो फेल हुए। बट एट द सेम टाइम एवरी स्टेज पर ना दो चीज़ें थी उसमें। एक तो ये कि अगर फेल हुआ तो लर्निंग हुई, अगर फेल नहीं हुआ तो कुछ पैसे बने। बट मेरा मिशन हमेशा से था कि आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो वो नेक्स्ट लेवल जो है ना, जब हम जिंदगी में अपना ये गोल जो है वो मूविंग टारगेट बना देते हैं ना, तो यू अकम्प्लिश मोर। अगर आपका सिर्फ टारगेट बना हुआ है ना और वो मूव नहीं हो रहा तो देन आप स्टेगनेशन आ जाती है, यू आर स्टेगनेंट नाउ एंड इट डजंट गो एनीवेयर। तो मेरी लाइफ में हमेशा से जो कुछ है वो कि मैं ऑलवेज looking for the next project. It is not the greed, and I love the greed. By the way, I'm one of the guys who promote the greed. Greed honi chahiye. Greed make you more productive. So it is some part greed ke you want to do more, and then you share, then you keep because you have more. So तो उसने मुझे काफ़ी मौका दिया कि भाई मैं अपने अगले लेवल पे जाऊं। तो मैंने जब अपनी रियल एस्टेट का काम अपना चल रहा था, इसी दौरान फिर मैंने जो स्ट्रगलिंग बिजनेसेस जो यहाँ पे थे उन पे मेरी एक्सपर्टीज़ है टर्न अराउंड प्रोजेक्ट्स। तो आई स्टार्टेड डूइंग के कभी फैक्ट्री कभी ले ली, कभी कार वॉशेस, उनको टर्न अराउंड करना। वो स्ट्रगलिंग कार वॉशेस, दे नॉट डूइंग एनी प्रॉफिट, लेकिन हिस्ट्री में कभी प्रॉफिट करते थे, अब नहीं कर रहे वो प्रॉफिट। तो देन आई कम इन, मेरा एक फार्मूला है, ईदर यू चेंज ऑल द एम्स और वन ऑफ द एम एंड इट विल वर्क। तो एम इज़ अ मशीन, मार्केटिंग एंड मैन। So any of those three you change, or all three of them you change. Machine, marketing and men. Men क्या होता है? Men, people. Oh, men. Okay. It's the people. So when you do that, you don't change men. You train them. You retrain them. So in other words, new retraining, new equipment, new technology, and new digital marketing. So if you do all that, then chances are that old owner didn't do it, and now you're doing it. So it will help, and it did. So मैं उसमें आया। इसी दौरान अपना I keep working on some of the other side investments in IT and some other thing,
in all that. Today तुमसे जो बात कर रहा था कि we are working on the 2 different projects right now. Alhamdulillah. One is a crypto VC fund. Inshallah we will launch soon. And other one is one of the company we will take to the inshallah Nasdaq in next 8 to 12 months. That's amazing. So these are What would you so आज के दौर में कोई एक ऐसा बंदा जो वीडियो देख रहा है तो he still I mean that person is definitely at a stage जो मसाला वीडियोस छोड़ के कुछ एजुकेशनल देख रहा है, so उनके अंदर थोड़ी सी लगन है कुछ सीखने की, and whoever actually, so what I've noticed is even though I might have a small audience, whoever is in my audience is someone who is very जो पटाखा जिसको कहते हैं, and they have a spark to do something. What would you advise someone who, because Pakistan, I feel like the biggest hurdle of anyone who wants to take a risk is that they don't have the access to capital. Right. That seems like the largest aspect to it. So what would you advise them to actually starting off? Yeah, so मैं ये कहता हूँ कि ना entrepreneurship is a challenging endeavor to start, ठीक है ना, ये हमेशा से ये entrepreneurship मुश्किल चीज़ है, no doubt about that, ठीक है ना. अक्सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, हिम्मत नहीं होती, पैसे नहीं होते, आइडिया नहीं होता और स्किल नहीं होती, तो ये कुछ में तो कोई भी नहीं है. बट मैं ये कहता हूँ कि अगर नहीं है तो उसको एक्सेस करो. एक्सेस कैसे करो? पैसे नहीं है आपके पास तो जिसके पास पैसे हैं उससे ताल्लुकात करो. आइडिया नहीं है तो जिसके पास आइडिया है उसके साथ ताल्लुकात करो. जिसके पास एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे ताल्लुकात करो. तो हो ये, अब मेरे जितने भी बिजनेसेस हैं, अब मैं अभी आज किसी 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट में डालता हूँ किसी प्रॉपर्टी पे, तो क्या आपको लगता है कि 10 मिलियन मेरे अकाउंट में रखे हुए हैं अभी कि मैं चेक ले दूंगा? नहीं, आई डोंट बिजनेस लाइक दैट. व्हाट आई डू कि मुझे पता है कि इफ़ आई डोंट हैव इट देन आई कैन गेट इट. अच्छा, अब ज़ाहिर है आप छोटे पैमाने पर बच्चे और जो है उनके पास तो कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके सराउंडिंग में मामू के पास कोई भी ना, और अपना छोटा सा काम शुरू करो. मामू को प्रपोजल दो कि भाई देखो मैं ये करने जा रहा हूँ, उसमें हमें 50,000 रुपये की ज़रूरत है, उस 50,000 में आपको मैं इतने 1 साल बाद इतना मुनाफा होगा और मैं इसके अंदर ये करना चाहता हूँ. आप देखें इसके अंदर आपका और मेरा 50-50 और उसमें हम शुरू करते हैं. उसको मना कर देंगे वो, समझे ना, कोई मसला नहीं है. आपके मामू ने मना कर दिया, किसी और के मामू के पास चलेगा. मैं ये कहता हूँ कि मैं लिटरली जब मैंने जब यहाँ पे मैंने जब अपने प्रोजेक्ट शुरू किए, मेरे पास सेम थिंग यहाँ पर कौन ट्रस्ट करेगा आपको? तो हमने जो है वो मैंने खुद अपना जो है वो इस तरह से शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू की. मैं उन लोगों से मिलना शुरू किया जिनको कि मैं ये बताता कि भाई मैं अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूँ और इसके अंदर ये वो सारी चीज़ें. और किसी ने यकीन किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने इन्वेस्ट किया, किसी ने नहीं किया. और ये एक पीरियड है जिससे आपके गुजरना है. अच्छा, ना स्टार्ट करने से बेहतर है कि आपको 10 आदमी मना कर दे. स्टार्ट करो, और अगर आपके पास जिस चीज़ की कमी है, मिसाल के तौर पर आपके पास आइडिया है कि भाई मुझे ये करना है, आपको इन्वेस्टर ढूंढना है. इन्वेस्टर ढूंढने का मतलब ये हुआ कि आप अपने चाचा से मिलो, मामू से मिलो, पड़ोसी से मिलो, कहीं पर भी जाके किसी से भी मिलो और फिर उनसे डिस्कस करो कि मैं ये करना चाहता हूँ. आपका एक तो मुझे 2 चीज़ें आपसे चाहिए. एक तो ये कि आप समझते हो कि ये चलेगा काम, आपने उनको एक एडवाइजरी का स्टेटस दे दिया अब आपने, तो वो आपको सुनेंगे. फिर उसको आपने फिर इसके बाद आपने कहा कि अगर आपके पास मैं ये लेके आऊँ तो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे. दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपन. आज मैं जो है सुबह मेरी मीटिंग थी, मैं जिसके पास गया था मैंने उसको ये प्रपोज़ल दिया कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट के लिए 10 मिलियन चाहिए, मैं 3 मिलियन में डाल रहा हूँ, हमें 2 बंदे और चाहिए, एंड इफ़ यू लाइक इट फाइन. जब उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ, तो मैंने कहा कि चले पैसे के बारे में तो आप सोच लेना, लेकिन मुझे आइडिया के बारे में बताओ कि आइडिया कैसा है ये. तो आप 2 चीज़ों के लिए गए थे. एक में आपका आइडिया मिल गया
अब वो मुझे 2 हफ्ते बाद बताएंगे तो यस देन यस, इफ इट नॉट देन नो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो वहाँ पर मसला है ना, हमारे बच्चे खुलते नहीं हैं लोगों के सामने। हम जो है हम उनके सामने ओपन नहीं होते। आप अगर थोड़ा सा हिम्मत करके ना लोगों से डिस्कस करना शुरू करें अपने आइडिया को कि भाई मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी शुरू कर रहा हूँ या मैं SEO करूँगा या जो भी है अपना, एक छोटे पैमाने पर लोगों से बातें करना शुरू करो और ज़रूर जो है वो उसका रिज़ल्ट आना है। मैं समझता हूँ ये जो हर प्रोजेक्ट को शुरू करने में ये जो आपको 4-5 चीज़ें जो चाहिए होती हैं, उसमें से मुमकिन है आपके पास चारों की चारों ना हो आपके पास, समझे ना। लेकिन जो चीज़ नहीं है तो आप उसके पास जाओ जो जिसके पास वो चीज़ है। आपके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं उससे ताल्लुकात करो और इस तरह से उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। देखिए, कंप्लेन करना, और उनकी कंप्लेन बड़ी वैलिड है, बड़ी बिल्कुल इट इज़ अ रियल थिंग कि लोगों के पास कैपिटल नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन आइडिया नहीं है। वो आपको ढूंढ रहे हैं, जिस तरह आप उनको ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो कैपिटल मार्केट है, बैंक के पास कोई लोन वोन के पैसे नहीं है, गवर्नमेंट सारे बाहर कर लेती है, तो वो तो वहाँ से तो आने नहीं है। तो इसका मतलब ये कि क्या ज़िंदगी भर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करोगे? ये सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर आप नहीं जाओगे आउट, कंफर्ट से बाहर नहीं निकलोगे, अपनी जो आपकी जो हल्का सा आपके जो अंदर जो हिचकिचाहट है, अगर आपने उसको ओवरकम नहीं किया तो आप तो कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकोगे। ज़्यादा रिजेक्ट कर देंगे ना, आपको कहेंगे कि अब नहीं यार ये तो आइडिया में कोई जान ही नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई किसी को समझ में आना है, वो अपने आइडिया को मॉडिफाई कर लो और फिर जाओ दोबारा। आई थिंक ये उसका सलूशन है। देखिए, आसान कोई भी नहीं है, हमें थोड़ा सा बॉक्स से बाहर निकलना होगा। जो हमारा फ्रेम बना के हमें इसके अंदर डाल दिया गया है ना, उस फ्रेम को तोड़ना होगा। अभी जो मुझे चीज़ सीखने को मिली वो यही है कि we should what we have learned all our lives doesn't necessarily have to be right. Exactly. And the people who we love and trust the most and we respect them the most, which is why a lot of people don't do things that they want to. थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए। Exactly. और उस हवा के रुख के अगेंस्ट में भी कभी चलना पड़ता है, है ना। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हवा अपना रुख बदले, हम अपना नहीं बदलना चाहते, हम चाहते हैं कि हवा रुख बदले। हम चाहते हैं कि किस्मत हमारी बदल जाए लेकिन हम ना बदले। ये इसी बार मैं क्या कह रहा हूँ, हम चाहते हैं कि किस्मत हमारी बदल जाए लेकिन हम ना बदले। और मैं ये बताऊँ कि हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दिमाग के साथ साथ एक हमारा जो बिलीव होता है ना कि नहीं करूँगा तो मैं ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये सारा ये फेक है, ये झूठ है। ये अपने बिलीव को चेंज करो, अपने बिलीव को बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ। अपने बिलीव को बोलो कि जब बिलीव चेंज होता है ना तो हमारी एनर्जी चेंज होती है। जब हमारी एनर्जी चेंज होती है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। जब हमारा एक्साइटमेंट आता है तो हम उछल कूद करके उस पर काम करना शुरू करते हैं। जब हम काम करते हैं तो हमारा जो है वो एक्शन शुरू हो जाता है। जब एक्शन शुरू हो जाता है तो रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। जब रिजल्ट आते हैं तो लाइफ चेंज हो जाती है। ये पूरा सीक्वेंस है, बिलीव से शुरू होती है लाइफ के चेंज होने तक। बिलीव चेंज नहीं हुआ, लाइफ चेंज नहीं हुई। जब बिलीव जो है ना हमें, वो दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े बिलियनर, जिनको बिलियनर होना था, वो अभी अपनी कब्रों के अंदर हैं कि उन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया, कभी रिस्क नहीं लिया। उन्होंने अपने ख्यालात को किसी के साथ इजहार नहीं किया। उन्होंने कभी अपने टैलेंट को बाहर जाके बेचा नहीं। जिसके पास पैसे थे, पैसे वाला इंतज़ार करता रहा कि कोई टैलेंटेड बंदा है मेरे पास, और टैलेंटेड बंदा इंतज़ार करता रहा कि कोई पैसे लेके मेरे पास आए। सही बात है। देखें, अल्लाह सुब्हान ताला ने डिस्क्रिमिनेशन किया है सबके साथ। किसी को पैसे दिए लेकिन उसको अकल नहीं दी, किसी को अकल दी उसको पैसे नहीं दिए,
किसी को शऊर दिया लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, किसी को स्किल दी, वो बड़ा आर्टिस्ट है वो, लेकिन उसको जो है वो बाकी काम की चीज़ें नहीं दी। क्यों? तो कुछ को अकल दी और पैसे भी दिए मगर उसको फिर भी कंफ्यूज कर दिया। नहीं, लेकिन उसका इसलिए कि उसका इसीलिए ये दुनिया बनाई, वरना उसको अकेले को बना देता वो कि भाई तू ही आ जा, तेरे अकल भी दे दी, पैसे भी दे दिए, स्किल भी दे दी, सब चीज़ दे दी, लेकिन नहीं किया। उसने पूरी दुनिया उसके सराउंड में बनाई। तुम्हें पता है ये कि ये पूरी दुनिया क्यों बनाई गई है? इम्तिहान के तुम्हारे लिए नहीं, ताकि तुम इसके अंदर रहो। ये दरख्त है, ये तुम्हारे लिए बनाया गया है, ये ताकि तुम इससे फल उठाओ। ये एक्चुअली तुम्हारे लिए बना। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक को मास्टरपीस बनाया है, पता है तुम्हें? हर एक मास्टरपीस है वो। हम फिर उसमें से गलतियां करते हैं, फिर जेल जाते हैं। हम फिर उसमें से जो है वो चीटिंग करते हैं और फिर हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर हम फिर गुस्से में आते हैं, किसी को शूट कर देते हैं। लेकिन उसने तो हमें मास्टरपीस बनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम जब बिलीव्स को चेंज नहीं करेंगे, लाइफ चेंज नहीं होती। बड़ा कनेक्शन है इन दोनों का। बिलीव क्या? बिलीव ये है कि मौलवी ने कहा, हमने यकीन कर लिया। मौलवी तो कह के चला गया, हम अब इसी को होल्ड करके बैठे हुए हैं कि वो जो बोला था सही बोल रहा था, और हमारी पूरी लाइफ गुजर गई, हमने तो कुछ चेंज नहीं किया। नया आइडिया, नए जो चीज़ें थी वो उसको हमने कभी पनपने नहीं दिया, क्योंकि हमने अगर बिलीव कर लिया कि मैं नहीं कर सकता, चल तू नहीं कर सकता, किसी ने बोल दिया तुम्हें कि तू नहीं कर सकता, अब हमने दिल पे ले लिया कि तू नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ चैलेंज करो, और वहां से जो है ना अपॉर्चुनिटी निकलती है। पता है हमारा दिमाग, आवर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। उसको कुछ नहीं पता माइंड को, वो बिलीव कर लेता है। तुम अपने माइंड को बोलो कि यार मैं बड़ा थका हुआ हूँ, 2 मिनट के अंदर आपको थकावट फील होना शुरू हो जाएगी। उसको नहीं पता कि माइंड को बोल दो कि ओह माय गॉड, मैं अभी जाकर के जो है वो 2 घंटे टेनिस खेलूंगा मैं। आपका माइंड आपको तैयार कर रहा है। तो माइंड को बोलो आप क्या करना चाह रहे हो। अपने माइंड को बोलो कि मुझे 6 महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है। मुझे, मेरे पास एक बंदा आया तो कहने लगा मुझे कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम मेकिंग $110,000 a year, आई मीन आई एम ओके, आई एम जस्ट, मेरी जॉब भी सही है, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा से फियर रहता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, तो मेरी लाइफ में पीस नहीं है। मतलब मामला सब सही है, हर चीज़ सही है, लेकिन लाइफ में पीस नहीं है, क्योंकि मुझे फियर रहता है कि 2 मरतबा पहले मेरी जॉब जा चुकी है। तो मैंने कहा कि तो 1 साल में तुम 1,10,000 बनाते हो, तो 2 साल में 2,20,000 बनाते हो। तो मैंने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि तुम्हें मैं 1 महीना देता हूँ, तुम अपना एक 20 आइडिया जमा करो कि हाउ आई कैन मेक $220,000 इन नेक्स्ट 12 months। 20 आइडिया लेके आ जाओ, और इंशाल्लाह अगले महीने मिलते हैं फिर। तो वो अपने 8 आइडिया पे पहुंचे थे अभी, उनको आइडिया क्लिक हो गया। नाउ ही इज मेकिंग $10,000 एक्स्ट्रा एवरी मंथ। जॉब चल रही है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल हिम इज दिस, कि जो रिस्क है ना उसके सराउंड में दायरा लगा दो कि भाई ये 2,20,000 का रिस्क है 24 महीने का, राइट। अब 2,20,000 कहीं से जमा कर लो ताकि आपकी ज़िंदगी पीसफुल हो जाए। अब हुआ ये कि उन्होंने एक ऑनलाइन का वो ढूंढते रहे क्या करना, इससे बात की, उससे बात की, उसका 20 आइडिया जमा करने उनको। तो मेरा आइडिया ये था कि 20 लेके आएंगे ये अगले महीने, तो फिर हम उसमें से सॉर्ट आउट करके उस पर 5 कर देंगे, उसको 15 को निकाल देंगे, फिर 5 में से हम फिर 3 रखेंगे, फिर 2 निकाल देंगे, फिर इसके बाद 1 बचेगा जो पे काम करेंगे। तो ये आइडिया था हमारा। लेकिन उनको तो वो जो अभी तो 20 ही जमा किए थे, और उनका आइडिया जो है उसने स्टार्ट टू वर्किंग। मैं कहता हूँ कि हमारे पास ही सोल्यूशन है। हम अपने दिमाग से पूछते नहीं हैं कि हमें क्या चाहिए। उन्होंने पूछा कि मुझे आइडिया चाहिए 2,20,000 इनकम का। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि ये है, मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ और इट वर्क्स एवरी टाइम। सही बात है, एक बार कम से कम रिस्क लेनी चाहिए।
और वो जो है कि एक बार नहीं मतलब बार बार लेनी चाहिए। नहीं, मेरा तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं, ज़िंदगी तो इस यू नो आई मीन मैं ये कहता हूँ, मैं क्लियरली कि ट्राई वन मोर टाइम एंड यू विल नेवर फेल। इस पर सोचो तुम थोड़ी देर तक। तो ये ज़िंदगी के मामलात हैं जो कि ना इवेंचुअली you get the best out of it. सही बात है। चले, काफ़ी सारा विजडम मिल गया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल गई। नहीं, आई एम हैप्पी कि रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि then I can like listen to it again, share it with people. And I know I will keep on pinging you, but like if someone else wants help from you, what's the right way to not contact you, because then people just start bugging you. Yeah. But what can someone do to actually make your time for them worth it? For you worth it, sorry. Yeah, आई नो मैं तो ये इस टाइप के जो आउटलेट जो हो जाते हैं तो मैं अपना शेयर कर लेता हूँ चीज़ें, लेकिन मेरे पास में कोई चैनल वगैरह नहीं है ऐसा कुछ। Of course. हाँ, तो ये क्या लाइक आपको कोई लिंक्डइन पे मैसेज कर सकता है या आपको फेसबुक मैसेज कर सकता है। हाँ, लिंक्डइन पे कर ले वो। हाँ, आई डोंट यूज द फेसबुक टू मच, इज मोस्टली गार्बेज, सो इसलिए आई जस्ट। लिंक्डइन पे ये नहीं कि आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कोई काम का बंदा है तो फिर राइट नहीं, आई मीन इफ एनीबडी हैज़ अ क्वेश्चन, एनीथिंग रियली, यू नो, आई मीन बाजू का जो है ना is just a sort out करना होता है उसको। तो I mean, this all need to be done is sort out the thing, and solution is you, it's not me. I just kind of come in and you know just sort it out, and फिर एकदम से जो है वो आपको रोशनी नजर आना शुरू हो जाती है कि oh wow, you know, ये solution यहाँ पर है। चलें, thank you so much for no problem. I'm sure everyone got to learn a lot, and I got to learn a lot. So again, thank you always for giving such love. No, I hope that it helped. You know, I mean, whatever I said, and some of my views are very extreme, but I still, you know, don't shy away from saying it. You know. And freedom of speech सबके लिए है। Yeah. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.